हेलो स्टूडेंट, सतेंद्र प्राइवेट ITI में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग आज देखेंगे, उससे कैसे डायमेंशन लिया जाता है और उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर, ये जो दिखाई पड़ रहा है ये माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर ये है, इसका जो भाग है ये इसको फ्रेम बोला जाता है। ये क्या है? ये फ्रेम है। फ्रेम के एक छोर पर स्पेंडल और एक छोर पर एनविल। जैसे इसके बाएं छोर पर ये जो है इसको एनविल बोला जाता है। ये भाग, इस भाग को एनविल बोला जाता है और ये स्पेंडल है। ये एनविल स्थिर रहता है और स्पेंडल मूव करता है आगे, जो डायमेंशन को दर्शाता है। ये तो इसको एनविल बोला जाता है। और ये लॉक नट है। जब किसी भी जॉब का डायमेंशन लेने के बाद अगर इसको लॉक कर देते हैं तो स्पेंडल आगे नहीं बढ़ेगा और इसका ग्रेजुएशन हम आराम से ले सकते हैं। इसके बाद इसको जो बोला जाता है स्लीव या बैरल। इसको क्या बोला जाता है? स्लीव या बैरल। और ये जो है बैरल के ऊपर जो घूमता है इसको थिम्बल बोला जाता है। थिम्बल के एक छोर पर ये लर्निंग किए हुए रहते हैं और दूसरे बेवल एज पर जो है वो ग्रेजुएशन रहते हैं 0 से 50 mm तक, जो कि इसको बैरल बोला जाता है। तो बैरल के ऊपर जो है ये 0 से 25 mm, 0 से 25 mm, ये जो है 0 से 5, 10, 15, 20, 25, देखिए 25 mm तक ग्रेजुएशन है। ये किस पर है? स्लेब पर। स्लेब को ही बैरल बोला जाता है। और बैरल के ऊपर जो है ये थिम्बल, जो कि एक साइड पर लर्निंग किया हुआ रहता है और दूसरे बेवल एज पर जो है स्लेब के एक ग्रेजुएशन पे जितना भी रहता है वो उसको बेवल एज को 50 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। जो इसी के अनुपात से जो है मेरा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकलता है। और ये जो है रिचेट स्टॉप है। जब किसी भी जॉब का डायमेंशन लेते हैं और डायमेंशन लेने के बाद जब वो पूरा स्पेंडल और जॉब से टच करता है तो ये जो है मेरा रिचेट स्टॉप है। देखिए ये जो रिचेट स्टॉप है ये टिक टिक करके आवाज़ करना शुरू हो जाता है। देखिए इससे क्या होता है कि मेरा वो आगे नहीं जाएगा। अगर ताकत, इस पे जो ताकत नहीं लगाया जाता है, मनुष्य के पास तो बहुतों ताकत होती है लेकिन ताकत का इस्तेमाल प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया जाता है, इसीलिए इसको रिचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ये आवाज़ करता है टिक 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 टिक। तो आइए हम दिखाते हैं अब कि माइक्रोमीटर में जो है ये सबसे पहले देखा जाता है कि माइक्रोमीटर में 0 एरर है क्या, नहीं है। तो 0 एरर के लिए जो है ये स्पेंडल के स्लीव और थिम्बल के 0 लाइन को टच किया जाता है। अगर 0 to 0 मिल जाता है तो वो उसमें 0 एरर नहीं है। स्पेंडल के आधे भाग प्लेन होते हैं और आधा भाग ऐसे दिखाते हैं। ये जो है ये खोखला टाइप का होता है जिसको बैरल या स्लेब बोला जाता है। स्लेब के अंदरूनी भाग में थ्रेड कटे होते हैं, इसके अंदरूनी भाग में थ्रेड कटे होते हैं। ये भाग जो है स्पेंडल है। स्पेंडल जो है आधा भाग प्लेन होती है और आधा भाग जो है सो थ्रेड कटे होते हैं। इसमें 1 mm या ½ mm में थ्रेड कटे होते हैं। तो उसी के माइक्रोमीटर जो है वो
लीड और पिच के सिद्धांत पे वर्क करती है, जैसे नट और बोल्ट के सिद्धांत पर वर्क करती है, उसी के इसका लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 मेट्रिक प्रणाली में और 0.001 इंच ब्रिटिश प्रणाली में होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक निकालने के लिए माइक्रोमीटर में अगर जीरो एरर रहता है तो माइक्रोमीटर के जीरो एरर को सॉल्व करने के लिए इसका एक स्पैनर होता है, जो कि ये स्पैनर है। इसको ये जो है इस ग्रुप में एथी करके इसको जीरो एरर को सेट किया जाता है, 0 to 0 मिलाया जाता है। इस पे जो है लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि इस पेंडल पे जो है 1 mm या ½ mm में पिच कटी हुई रहती है और इसको एक चक्कर, इस पेंडल को एक चक्कर लगाने पर ये ½ mm या 1 mm वो खुलती है। तो एक चक्कर को पता करने के लिए जो थिम्बल के ऊपर, थिम्बल के बेवन एज पे जो 50 का ग्रेजुएशन रहता है, 50 भागों में जो बांटा गया है, उसको 0 से शुरू करके 0 तक अगर लाते हैं तो वो एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर में जो है मेरा स्पेंडल कितना दूरी करता है, ½ पिच, ½ mm। एक पिच दूरी करता है एक चक्कर, लेकिन ½ mm। किसी माइक्रोमीटर में वो 1 mm की दूरी तय करती है। तो उसी के अनुपात में जैसे ये माइक्रोमीटर जो है मेरा 1 mm का है, जैसे इसको एक चक्कर घुमाने पर ये 1 mm दूरी सॉल्व करता है। और नीचे जो दिया हुआ है ये ½ mm में, यानी ½ mm भी दूरी तय करता है, 1 mm भी दूरी तय करता है। तो इस पेंडल का एक चक्कर लगाने पर थिम्बल का एक चक्कर यानी 50 निशान घुमाने पर वह ½ mm आगे बढ़ता है। इसलिए 1 mm इस पेंडल के ऊपर, स्वीप के ऊपर जो है ½ mm दूरी क्या करता है, थिम्बल के बेवल एज पर 50 बराबर भागों में बांटा गया है। समझ गए? थिम्बल का एक चक्कर यानी 50 भाग घुमाने पर मेरा कितना खुलता है स्पेंडल, बराबर ½ mm, ½ mm या 0.5 mm इतना खुलता है थिम्बल का एक चक्कर 50 भाग घुमाने पर। तो थिम्बल का एक चक्कर घुमाने पर कितना घूमेगा, थिम्बल का 50 भाग घुमाने पर ½ mm खुलता है। तो इसको जो है अब एक निशान में ½ mm, तो एक भाग का मान निकालना है हमको, एक भाग का मान निकालना है। थिम्बल के ऊपर जो है वो तो 50 भागों में बांटा गया है, उसमें डायमेंशन ग्रेजुएशन कुछ नहीं है, लेकिन ये जो है स्लेब के ऊपर जो है वो mm में या ½ mm में। तो इसका एक चक्कर एक भाग का मान निकालना है, 50 भाग
हाफ mm होता है तो 1 भाग होने पर कितना होगा, 1 भाग का मान कितना होगा 1/2/50 बराबर 1/2 इंटू 1/50 बराबर 1/100। इसको अगर भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0.01 mm, यानी थिम्बल के ऊपर जो 50 भाग है उसमें से 1 भाग का वैल्यू कितना है 0.01 mm, 0.01 mm। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश प्रणाली में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।